मैं वैसे वाइब के लिए बाहर तो बैठ गया, बट अब लग रहा है कमरे में ही बना लेता, थोड़ी ठंड हो रही है। उफ, कहाँ से शुरू करें, बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहे हैं भाई। सो भाइयों, मैंने कुछ दिनों में जाना है कि जो हमारी बॉडी है वो बड़ी कुत्ती चीज़ है। कुत्ती चीज़ एज इन मैं गंदी चीज़ में नहीं बोल रहा, कुत्ती चीज़ एज इन वेरी फ्यूचरिस्टिक है, बहुत बहुत समझदार है, बहुत अडेप्टिव है। अडेप्टिव इज़ द राइट वर्ड, तो बहुत अडेप्टिव है। फॉर एग्जांपल, हम अभी ठंड हो रही है तो अभी सुबह सुबह मेरे को बहुत ठंड लगती है, पर अगर मैं जब कोल्ड शावर ले लेता हूँ ना, मतलब मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। मैं पिछले इस विंटर से ही मैंने पैट बनाया था कि ठंडे से नहाऊंगा, तो मैं ठंडे से ही नहाता हूँ, तो उसके बाद पूरे दिन मुझे उतनी ठंड नहीं लगती जितनी मुझे कंपैरेटिवली सुबह लगती है, बिकॉज बॉडी अडेप्ट कर गई कि पहले इतनी ठंड ले ली, उसके बाद की ठंड इतनी ख़राब नहीं लगती। इवन जिम यार, जिम में सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्या मैं कोल्ड शावर का एग्जांपल दूं? हम एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, कोई टफ लगता है, एक्स्ट्रा वेट मारते हैं, पर अगले वर्कआउट में उतना टफ नहीं लगता जितना हम पहले स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव साइड भी इसकी है, पर इसकी नेगेटिव साइड भी है कि अगर हम बिल्कुल लेजी हो जाते हैं या बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना कि यार ये मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो हमारी बॉडी वैसे ही प्ले अराउंड करने लग जाती है कि जैसे वो एक लेजी पर्सन की बॉडी है, क्योंकि हम बिहेव भी ऐसा कर रहे होते हैं। तो लास्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तुम्हारा भाई बहुत मुश्किल से पॉजिटिव सा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते भाई। बट सीन ये है कि भाई वो रोटेटर का वाली चीज़ मेरी शिट ठीक हुई थी, बट फिर मुझे कुछ बाइसेप में हल्का है, उसकी वजह से गतिविधि हो गई। एंड जब मैं फिजियो पे गया था, जिन्होंने मैं रोटेटर कफ के लिए मुझे थोड़ा ठीक किया था, उन्होंने कहा था कि तेरा ये बाइसेप टेंडेंट रोटेटर कफ के थ्रू ही जाता है, तो इसलिए उसकी वजह से थोड़ा वो हुआ है। एंड स्टार्टिंग में तो मैं पूरा अपनी डेविड गॉगन शीट में था कि भाई कोई बात नहीं, मुझे इंजरी हो जाती है हल्की फुल्की, बट उसके बाद धीरे धीरे मेरे को वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी कि यार अब क्यों हो रहा है। तो मैं काइंड ऑफ उस फेज में चला गया कि अरे यार मेरे साथ ही हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मतलब बिल्कुल मैं ऑलमोस्ट तो मानो दिसंबर के 10-15 दिन में ऐसे था। बट एक रात मुझे रियलाइज़ हुआ, बता नहीं सकता कैसे रियलाइज़ हुआ, बट हाँ पर्सनल है, बट हाँ रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो क्या बिहेव कर रहा है। हाँ इंजरी है, बट मैंने कुछ ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल वो कर लिया था कि एक जगह पे माइंड डाइवर्ट कर दिया मैंने, पूरा इंजरी, तो बॉडी भी वैसे ही उसी के बारे में पूरे दिन सोचने लग गई। बट फिर मैंने एकदम से मैंने कहा कि फक इट भाई, इट्स टाइम टू वो कौन से रील में ही पॉपुलर होता है, फ्लिप द स्विच। ऐसे बोलने में कूल लग रहा है, 2-3 दिन लगे उसको फ्लिप द स्विच करने में, बट यार उसके बाद मैंने कहा भाई अपने कंटेंट पे फोकस कर, जिस टाइप का मैं चाह रहा था बहुत टाइम से बनाना, उसमें ट्रेनिंग डाइट को लेके वो वाला बनाया मैंने, लीन बल्किंग गाइड। तुम्हें होपफुली पसंद आई होगी, बड़ा मजा आया उसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह करने में, तो वो करा। फिर एक और वीडियो शूट की है, वो आई थिंक आ भी जाएगी, आज या कल में ड्रॉप कर दूंगा मैं। उसकी डाइट प्लान ही है लीन बल्किंग की। एंड ऑनेस्टली अभी नंगा हो रहा हूँ, तो मैंने ना एक बीच में ना एक वीडियो भी बनाई थी, काइंड ऑफ 3 AM सेशन टाइप, बट उसमें मैं मोटिवेशन से ज़्यादा वो रैंटिंग सा साउंड कर रहा था, और मुझे लग रहा था ये मैं नहीं हूँ पूरी तरह। और मैं चाहता नहीं कि मैं कुछ महीनों बाद उस वीडियो को देखो तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि ये भी है यार, तुम्हारे आगे भी रो रहे हैं, तुम्हारी लाइफ में कुछ और चल रहा होगा, तुम मेरी वीडियो आके भी देख रहे हो, उसमें भी वही रोना धोना चल रहा है। तो मुझे था कि यार वो प्रेजेंट करना मुझे सही नहीं लगा। बट इसकी दूसरी साइड भी है कि शेयर भी करना होता है भाई, क्योंकि यहाँ भाई गलती तुम्हारी भी नहीं है, हम लोग भी अपनी ट्राई करते हैं कि भाई बेस्ट साइड दिखाएं फॉर द सेम रीज़न जो मैंने पहले बताया। बट यार वो सब ठीक हो गया भाई, मोटी बात, अभी हल्का फुल्का है बट इतना कुछ नहीं है। फिर मुझे था कि यार बाकी वीडियो वगैरह का भी तेरा सही है, सॉर्टेड है, तो एक बार व्लॉग भी बना ले, क्योंकि व्लॉग ही है जिसपे मैं अपना थोड़ा मेरा डोपामिन हल्का ऊपर और एड्रेनलिन वगैरह ऊपर रहता है। व्लॉग बनाने के बाद एक मेरे को ना हल्की सेटिस्फैक्शन मिलती है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अलग सेटिस्फैक्शन होती है, मैं देखा व्लॉग के बाद मेरे को एक अलग डोपामिन स्पाइक मिलता है। सो या आज होपफुली तुम्हें भी वो डोपामिन स्पाइक दे पाऊँ मैं। एंड या आज हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप, जैसे मैंने हमारे डैंडी स्प्लिट में शेयर किया था मेरी लीन बल्किंग वाली गाड़ी वीडियो में। सो या लेट्स हिट द जिम। एंड भाइयों, जिम जाने से पहले फटाफट से हमारा प्री वर्कआउट बना लेते हैं, जहाँ हम हमेशा की तरह यूज़ कर रहे हैं राथेक्स का फ्रूट फ्यूरी। इसके हर स्कूप से तुम्हें मिल जाएगा 3000 mg सिट्रोलिन एंड 1600 mg बीटा एलेनाइन, जो तुम्हें थ्रू आउट द वर्कआउट एक प्यारा और कंसिस्टेंट पंप देने में हेल्प करेगा। सो इस प्रोडक्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम इसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। प्लस यूज माय कोड ADARSMB टू सपोर्ट मी एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और भाई फटाफट रेडी होकर मिलते हैं जिम में। आज फीलिंग आ रही है कि प्यारा पंप मिलने वाला है। इसमें स्ट्रेंथ अपनी धीरे धीरे वापस आ रही है। एंड जिम में खतरनाक म्यूजिक बज रहा है, तो उससे मैं जिम सॉन्ग ऑफ द डे बताया था तुम्हें, बहुत टाइम हो गया है वो जिम सॉन्ग ऑफ द डे वाली वाइब। आज का जिम सॉन्ग ऑफ द डे है गो टू स्लीप बाय हनुमान काइंड। अगर तुम सीधे मौत वगैरह को सुनते हो और तुम्हें वो पसंद है, सो हनुमान काइंड को भी जरूर चेकआउट करना, वो भी तुम्हें काफ़ी पसंद आने वाला है। आज का जिम सॉन्ग ऑफ द डे इज गो टू स्लीप बाय हनुमान काइंड। From the AM, pilot project mayhem. I can't tell you what the fuck it is I do. 1 2 5 6
ऑल्सो भी रिसेंटली मैंने अपनी ट्रेनिंग में ये 2 छोटे चेंजेस किए हैं जिससे मुझे सेफ़र फील हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है। सो तुम वो ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले तो मैंने अपनी रैप रेंज को 15 से 10 का कर दिया। मतलब पहले मैं 8 से 10 करता था या 12 भी कर लेता था, बट अब मैं 15 रखता हूँ और मिनिमम मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूँ मैं कम से कम 11 से 12 रैप निकाल लूँ उस सेट में। एंड उसके बाद 2 से 3 सेकंड का टेम्पो करने लग गया हूँ। 3 सेकंड तो नहीं, पर एटलीस्ट आई ट्राई कि 2 सेकंड तक का मैं टेम्पो करूँ ताकि मैं वो प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन फील कर पाऊँ। बिकॉज पहले जब मैंने स्टार्टिंग में रैप बढ़ाए थे तो मैं थोड़ा 15 में होने लग गया था कि भाई 15 रैप करना है कैसे ना कैसे। फिर मैं रिसेंटली ट्राई किया कि मैं 15 रैप मारूँ बट वो स्लो आराम से टेम्पो के साथ मारूँ। तो यार पहले ये एक्सरसाइज है हमारी एंड इसके बाद आज हमारे चेस्ट एंड ट्राइसेप है। तो एक ये मूवमेंट हो गई, 2 मूवमेंट करूँगा मैं फ्लाई, एक पेग डेक करने लग गया हूँ और एक हम करेंगे केबल फ्लाई जो हमारी है। मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं 3 चेस्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उसमें से 2 फ्लाइंग मूवमेंट ही हो और एक कोई भी प्रेसिंग ले लो। मैं तो ज़्यादा बोलूँगा इंक्लाइन ही लो बिकॉज हमारे जो अपर पैक्स हैं वो ईजिली ट्रेन हो नहीं पाते। सो या दैट्स दैट। अब इसका एक सेट करेंगे 2 फ्लाइंग मूवमेंट एंड 2 से 3 ट्राइसेप मूवमेंट्स एंड वर्कआउट करेंगे ख़त्म। फिर घर पे ही बात करेंगे। आज 2-3 चीज़ें तुमसे शेयर करनी है मुझे। सो या इसका एक सेट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 5 किलो से वेट बढ़ा देते हैं। स्ट्रेंथ धीरे धीरे वापस आ रही है। One, 2, 3, 5, 6, 7, 8। यही करना है क्या इंक्लाइन? यही मारेंगे इंक्लाइन आज। इसमें थोड़ा डंबल से इजी रहता है ना। इसमें थोड़ा एंगल का देख लेना। इसको पहली बार ऐसे मैं शूट कर रहा हूँ तो पता नहीं एंगल कैसा आएगा। बढ़िया, पहले करता हूँ फिर ज्ञान बांटता हूँ। पहले एंजॉय करते हैं इसको। स्लो टेम्पो। अब भाई एक कन्फेशन, मैंने पहले इस मूवमेंट को इतना वो करता था ना कि ये पेग डेक कौन करता है, डंबल फ्लाई करो। कि पेग डेक तो थोड़ी वैसी बिगनर टाइप मूवमेंट है, नूब मूवमेंट है। बट फिर वही है, जब मेरे को थोड़ा बाइसेप वाली दिक्कत हुई थी और रोटेटर कफ में भी हुआ था तो मैंने वैसे ही छोड़ दी थी वो हमारी डंबल फ्लाई वाली मूवमेंट्स। तो मुझे पहले से ही पता था कि फ्लैट डंबल फ्लाई का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो पेग डेक है। सो मैंने फिर थोड़ा सोचा कि ओपन माइंड कर ले, एक प्रेस मूवमेंट तो तू कर ही रहा है तो एक बार ट्राई करके देख ले पेग डेक। और भाई किया तो ठीक था, मज़ा भी आया मुझे। आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए इस मूवमेंट को करते हुए और मज़ा आ रहा है। डंबल फ्लाई को मिस कर रहा हूँ, वो भी कर लेंगे वापस, बट आई डोंट थिंक अभी ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज डंबल में ही होता था कि स्टेबिलिटी बनानी पड़ती थी, उनको संभालना पड़ता था। इसमें वो वाला माइंड बिल्कुल हट गया वहाँ से। इसमें बस ये है कि कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस कर पाता हूँ। मतलब दोनों के अपने मज़े हैं, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि वो बेकार है ये अच्छी है या ये अच्छी है वो बेकार है। बट या एक्सरसाइज कोई बुरी एक्सरसाइज नाम की चीज़ नहीं होती, सब बॉडी टू बॉडी और पर्सपेक्टिव का खेल है। मैं बोलूँगा पर्सपेक्टिव निकाल देते हैं यार, चेस्ट का वो पंप आ गया, एक बार निकाल लेता हूँ। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है केबल फ्लाई। तो उसके नहीं, केबल फ्लाई से पहले मैं 2 ट्राइसेप की मूवमेंट्स करूँगा एंड उसके बाद एक केबल फ्लाई करूँगा ताकि ट्राइसेप के लिए भी हमारे पे अच्छा खासा स्टिमुलस मिल जाए। मैं तो बोलूँगा चेस्ट मेरी बेटर है, ट्राइसेप थोड़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू चेस्ट। सो या माय फेवरेट मूवमेंट ट्राइसेप रोप एक्सटेंशन। इसकी भी हम करेंगे 3 सेट्स ऑफ 15 रेप्स एंड इसके बाद दिखाऊंगा तुम्हें अपना पंप। चलो आप 3, 4,
एक भी मार सकता था एज़ कम्पेयर टू रोप नहीं, एज़ कम्पेयर टू रॉड मैं बोलूँगा रोप थोड़ी सेफ़र और नेचुरल फील होती है ट्राइसेप मूवमेंट्स के लिए मुझे पर्सनली। तुम्हें जो पसंद आ रहा है करो, पर अगर रोप ट्राई कर सकते हो और कर ही नहीं है तो रोप भी ट्राई करना। क्रेजी माइंड मसल कनेक्शन। चलो पंप दिखाता हूँ तुम्हें। भाई साहब अब पता नहीं कितना दिख रहा होगा, बट भाई चेस्ट गलत पम्प्ड है। धीरे धीरे जो सारा बेकार लग रहा था सीन वो बेटर हो गया। पूरा दिखाता हूँ, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम्हें पूरा पंप दिखाऊंगा। बढ़िया। अब देखो 2 मूवमेंट किए मैंने चेस्ट की और मेरी चेस्ट लिटरली फटी हुई है, बट वही है कि ट्राइसेप के बाद अब रेस्ट मिल गया, तो अब एक डिक्लाइन मूवमेंट करते हैं और वो मोर देन इनफ होगा चेस्ट ट्रेन करने के लिए। सो यार अब डिक्लाइन मूवमेंट पे चलते हैं। एक सेकंड यार माइक ले लेता हूँ। अब देखो भाइयों, हमने लिटरली चेस्ट की 3 एक्सरसाइज की हैं, हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स, मतलब सिर्फ 9 टोटल सेट, और ट्राइसेप की 2 मूवमेंट, मतलब टोटल 6 सेट। मतलब वॉल्यूम ठीक वॉल्यूम, डिसेंट वॉल्यूम, और पंप तुम्हारे आ गया है। अब मैं बोलूँ कि बेस्ट पंप है, बट काइंड ऑफ तुम्हें दिख भी रहा होगा चेस्ट इज़ फुली पम्प्ड। मतलब फ्लेक्स करते तो भाई, और ट्राइसेप भी देख लो भाई, ट्राइसेप भी फुली पम्प्ड है हमारे। होपफुली तुम्हें सारे हेड्स दिख रहे होंगे। भाई शिट्स, जब से मैंने देखा सिंगल आर्म कर रहा हूँ, मेरे ट्राइसेप की डेफिनेशन थोड़ी ठीक हो गई है। ये लो भाई, चेस्ट भी देख लो। फ्लेक्स करना भी मुश्किल हो रहा है भाई। और एक बात बोलूँ, मुझे कोई कमेंट आया था मेरी, कोई लास्ट मैंने 2 इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली है, तो उसमें ही वाज लाइक कि यार अपनी पुरानी बॉडी दिखा रहे हो, कोई बात नहीं, अगर नई बॉडी ख़राब भी होगी तो कोई बात नहीं यार, अपनी ऑडियंस के साथ बोलो ट्रांसपेरेंट। जो बात सही है, बट उसने जो बोला ना कि अगर आपकी बॉडी कोई बात नहीं ख़राब भी होगी तो क्या दिक्कत है। अरे भाई मैंने कहा यार ख़राब तो नहीं हुई है, हाँ थोड़ा मैंने जिम कम कर दिया है, मतलब हाँ इंजरी हो रही है तो वर्कआउट वॉल्यूम कम कर दिया है, बट ख़राब तो नहीं हुई यार, ऐसे मत बोलो। तो आई वॉज लाइक कि ब्लॉग में सबसे पहले फ्लेक्स कर लूँगा कि भाई हो सकता है भाई तुम्हें भी, बाकियों को भी लगे कि भाई हाँ आई नो डेफिनेशन थोड़ी कम हुई है, बट बाकी देख सकते हो। बाकी डेफिनेशन वगैरह से रिलेटेड आगे और बात करेंगे घर पे। कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट्स हैं मेरे पास, अनाउंसमेंट्स तो नहीं, बट हाँ कुछ बढ़िया बातें हैं। बट हाँ यार चेस्ट भाई फुली डिफाइन हो गई अपनी। A few moments later.
ये सब बीच में भी ट्रांजिशन तुम्हें सारी स्मूथ लग रही होंगी, बट मुझे ही पता है कि मैंने क्या क्या एंगल वेंगल सेट किए, पहले वहाँ किया फिर यहाँ सेट किया, और यहाँ एक्टिंग करते हैं कि वाओ ये सब तो भाई बिल्कुल स्मूथ है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। सो भाई सीन क्या है, अभी है हमारा, अभी मैं खा रहा हूँ अपना मील नंबर 2। मील नंबर 1 में मैंने शेक पिया था, आई थिंक मैंने पहले ही बताया था कि मैं वापस शेक पे शिफ्ट हो गया हूँ। सो या एक बढ़िया सा मैंने सुबह में शेक पीता हूँ तो थोड़ा सही भी रहता है यार, क्योंकि आके बनाना या कुछ प्रॉपर खाना आराम से फटाफट से पी भी लेता हूँ। सो या अभी तो उसमें वाइब आ रही है, तो आई थिंक शेक ही कंटिन्यू करूँगा। एंड अभी मील 2 के लिए हमारे पास मेरे 3 to 4 होल एग्स और एक ओट मील का बोल है, जिसमें मोर और लेस आई थिंक 100 ग्राम ओट्स हैं, केला है और 2-3 चीज़ें अलग अलग हैं, जो मैं अभी रिसेंटली थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लग गया हूँ कि वो बेसिक से ओट्स थे। ओट्स तो चलो तुम्हें पता ही है, बट इस मील का हाईलाइट मेरे ये है। अरे क्या ओपन हो गया? Okay, हाँ ओट्स वोट्स तो मैं बताइए, बट इस मीट का हाईलाइट मेरे अंडे हैं, मतलब होल एग्स हैं। आई नो बीच में ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना ये सब का बहुत ऐसे ये चला है, बहुत मैं देख रहा हूँ कंटेंट यूट्यूब पे भी वगैरह, बहुत ही टेस्टोस्टेरोन को लेके बड़ा वो हुआ है। बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना कोई फालतू चीज़ यूज़ किए तुम नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है होल एग। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनता है कोलेस्ट्रॉल के थ्रू, और वो कोलेस्ट्रॉल हमें गुड कोलेस्ट्रॉल को सुन के कुछ लोग की ऐसे फट जाती है, बट जैसे गुड फैट्स होते हैं वैसे गुड कोलेस्ट्रॉल है। सो वो भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। सो या ये तो प्रूवन है भाई। अब तो मैं काइंड ऑफ वो अनाउंसमेंट या जो भी चीज़ मैं जिम में कह रहा था, ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है और उस पर ठप्पा लगते जा रहे हैं, मुझे इधर उधर से इशारे मिलते जा रहे हैं उसको लेके। वो इशारे से पहले मैं तुम्हें बताऊं, मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा भाई लीन बल्किंग को लेके चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली थोड़ा इंजरीज को लेके भी उसने इम्पैक्ट किया है, बट मैं काफ़ी टाइम से लीन हूँ, तो मैंने वो स्ट्रेडेड काइंड ऑफ चीज़ भी इंजॉय कर ली है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेरा वो फोबिया बन गया था मोटे होने के बाद कि यार मैं तो लीन ही नहीं हूँ। तो मैंने उस फेज़ को आराम से आई थिंक 1-1.5 साल तो आराम से इंजॉय किया मैंने। पूरा मैंने आधा 2022 और पूरा ऑलमोस्ट 2023 इंजॉय किया है लीन वाले फेज को। ये इंजरी का भी रीज़न यही होगा कि मैंने पहले HIIT भी कर लिया अपने स्टेडेड फेज में, बिल्कुल मेंटेनेंस कैलोरी से भी शायद कम ही खाता था, और उसके बाद हाई वॉल्यूम भी कर लिया अपने बिल्कुल मेंटेनेंस वाले फेज में। तो उसके बाद भी मेरे को लगा कि हाँ यार आई थिंक बॉडी भी मांग रही है काइंड ऑफ थोड़ी कैलोरीज भी, बॉडी जब मांगती है तो वो अलग ही परफॉर्म करती है जिम में। तो मेरे दिमाग में था कि हाँ यार बल्किंग तो नहीं, लीन बल्क ही कर ली हो, मतलब मैं बहुत टाइम से 2000-2100 कैलोरीज खा रहा था, तो आई वाज लाइक कि 23, 24, 25 तक भी जा सकता हूँ अगर मज़ा आए तो ये सब मैं सोच रहा था। बट वही है कि मैं मिस कर रहा था कि भाई कहीं तू एज मारेगा तब मिस करेगा, पुरानी फोटो देखेगा तो डेफिनेशन वाली तो मिस करेगा। बट कट टू, मेरे भाई ने मुझे एक मेमोरी भेजी, वो मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, मैं तुम्हें एक टिक ऐसे टक करके स्क्रीन पे आ गई, तो उसने ये फ़ोटो भेजी, और ये फ़ोटो है मेरी 2020 दिसंबर वाले फेज़ की, और 2021 जनवरी फेब मार्च का मेरा ये फेज़ था, और इस टाइम भाई मैं कम से कम 83 किलो का था। आई थिंक मैंने 83 पे पीक किया था, और भाई हाँ मैं मोटा था, बट उस टाइम मुझे याद है, उसने तुम फोटो देखोगे तो मैं क्या हल्का लग रहा हूँ भाई मैं, और सही में उस टाइम फीलिंग भी हल्क वाली आती थी। हाँ बाद में देखता हूँ तो मोटा लगता है, बट उस टाइम मुझे याद है कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता था। एक डिसेंटली शेडेड में कॉन्फिडेंट फील होता है, और एक जब तुम थोड़े बल्कि होते हैं ना, जब तुम तुम्हारी ना मैं बोलूँगा वे ऑफ वॉकिंग में ही डिफरेंस आता है, वो बॉडी लैंग्वेज में भी होता है, मेंटली भी, बट फिजिकली भी तुम्हारा वे ऑफ वॉकिंग में डिफरेंस आता है। और उसने जैसे फोटो भेजी ना, मैं कट्टू वो वाली मेमोरी चलेगी, और आई वाज लाइक यार काफ़ी टाइम से मैं ये कटिंग वाला फेज़ और शेड वाला फेज़ एंजॉय कर चुका हूँ, तो लीन बल्क करके देखूँ। आई रिमेंबर अभी कजन्स आए थे मेरे कोई फैमिली डिनर पे, तो उनसे भी ऐसी कुछ बात हो रही थी कि भाई बल्क करना है यार, तो वो भी कहते हैं हाँ यार तू थोड़ा काफ़ी टाइम से लीन हो गया है, काफ़ी लीन हो गया, ऐसे कुछ बातचीत हो रही थी, मेरे दिमाग में आया यार। तो आई वॉज लाइक कि मेरे दिमाग में तो चल ही रहा है, तुम भी बता दो क्यों, मज़ा तो आएगा। एक गोल होगा ना जब मेरे दिमाग में कि हाँ भाई ये सर्टन गोल, ये सर्टन फिजिक, ये सर्टन वेट अचीव करना है, तो मेरे भी कुछ अलग होगा यार, कुछ फन होगा, क्योंकि बहुत टाइम से चीज़ें बिल्कुल बैलेंस रही है, अप एंड डाउन हुए पर इतने हुए हैं, पर उससे अप होगा और अच्छा खासा ड्रास्टिक चेंज मिल सकता है। क्योंकि ये चीज़ मैं ऐसे नहीं कि इससे डिस्कस कर सकता हूँ, एट दी एंड मुझे ही पता है कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है, क्योंकि एट दी एंड तुम बल्क क्या करता भी कर सकते हो, तुम्हें कोई गोल है तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो। बट या आई थिंक ये यूट्यूब है जिस पे मैं सेकेंडली शेयर कर सकता हूँ, या ओपिनियन मैटर करेगा। सो यार बताना मुझे ज़रूर। अभी अब शांति से खाते हैं भाई, यही बात करनी थी मुझे। गुड फैट्स, टेस्टोस्टेरोन। सो भाइयों, पहले मैं घर पे ही आउटरो करने वाला था वैसे, बट फिर मैं हर्ष के यहाँ चला गया, क्योंकि सीन ये कि आज हर्ष का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे हीनू लिख देना कमेंट्स में, हैप्पी बर्थडे हीनू। सो आई वाज लाइक कि जब उसके घर से आऊँगा तब आराम से गाड़ी में आउटरो देता हूँ। यार आउटरो नहीं है, बस मुझे एक बात करनी थी कि यार ये साल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ऑनेस्टली बिल्कुल पता नहीं चला ये साल कैसे ख़त्म हो गया। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट साल है
अब मुझे ये नहीं पता कि मैं यूट्यूब वाली शिट में इनटू था टू मच, तो इसलिए मुझे टाइम का पता नहीं चला, या वैसे भी जब से लॉकडाउन आया आई थिंक तब से ही टाइम बड़ा फास्ट चला गया, पता नहीं चला। इवन जब मैंने वो डर्टी बल्क वाली देखी थी आई वाज लाइक यार अभी तो मैं इतना वो था मोटा, फिर पतला हुआ, मतलब ये 2-3 साल। फिर मैं बोलूँगा यूट्यूब वाली शिट में भी मैं इनटू बिजी हो गया था, तो जब तुम बिजी रहते हो थोड़ा टाइम का वैसे भी पता नहीं चलता। बट हाँ यार, इस साल तुम्हारे भाई ने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी की हैं जिनसे मुझे खुशी हुई, मुझे खुद पे प्राउड फील हुआ, और मैंने काफ़ी हका भी है जिनसे मैंने अपने आप को बहुत गंदी गालियाँ दी हैं, अपने आप को मारा है, मतलब मारा नहीं है बट हाँ समझ जाओ। बट या नेक्स्ट साल के लिए अलग कुछ नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट साल के लिए मैं कुछ, मुझे पता है मैं कुछ अलग, मैं इस साल भी मैंने अपना जितना मैं बेस्ट कर सकता था एट द एंड मुझे पता है मैंने अपना बेस्ट करने की ट्राई की है, एंड अगले साल भी यही रहेगा। बस ये है खुद से काइंड ऑफ प्रॉमिस करूँगा कि वो वाली मिस्टेक्स, फुद्दू मिस्टेक्स ना करूँ जो मैंने इस साल की है वो अगले साल ना करूँ। ये नहीं बोलूँगा कि मैं मिस्टेक्स ही ना करूँ, ये नहीं बोल रहा कि भाई मिस्टेक्स ही ना करूँ, मिस्टेक्स करूँ बट नई मिस्टेक्स करूँ। मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स आर वेरी गुड, बट मैं नई मिस्टेक्स करूँ, मैं वो फुद्दू मिस्टेक्स रिपीट ना करूँ जो मैंने 2023 में करके उनसे सीख के लेसन ले लिया मोस्ट प्रॉब्ली, बट या वो रिपीट नहीं करनी और नई मिस्टेक्स करनी है और नई चीज़ें करनी है। कुछ नई चीज़ें भी मैंने थोड़ा बहुत प्लान किया 2023 में, अपने काइंड ऑफ कंफर्ट जोन से और निकलना है। एंड सोचिए मैंने 2-3 चीज़ें डिस्कस की हुई कुछ लोगों के साथ, एंड लेट्स सी तुम्हें भी कुछ अलग देखने को मिलेगा, जो अच्छा देखने को मिलेगा। बट या होपफुली यार ये साल तुम्हारा भी, मैं नहीं बोलूँगा अच्छा गया होगा, ये नहीं बोलूँगा बुरा गया होगा, बट चैलेंजिंग गया होगा। इट्स इंपॉर्टेंट कि अच्छी बात है कि तुम्हारे लिए चीज़ें चैलेंजिंग जाए, क्योंकि भाई किसी ने सही कहा है कि जितनी अर्ली तुम्हारे लिए चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती है बाद में तुम्हारी लाइफ उतनी ही ईजी हो जाती है। हाँ स्टार्टिंग में फटती है कि भाई बड़े ख़तरनाक चैलेंजेस हैं या कुछ है जब तुम एज दूसरे बंदे से कंपेयर करते हो, बट नहीं, बाद में तुम्हें वो चीज़ें, बड़ा वो फेमस सा कोट है ना, बट वट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सही बोला मैंने तो बड़ी। ज़्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करना, बस यही बोलूँगा कि भाई होपफुली मैं नई मिस्टेक्स करूँ, एंड तुम्हारे लिए भी सेम बोलूँगा, इसको तुम कॉपी पेस्ट कर लेना, होपफुली नई मिस्टेक्स करूँ और या अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करूँ। कई बार मैंने ये देखा, हम बुरी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर देते हैं, मैनिफेस्टेशन दोनों टाइप से काम करते हैं, बुरी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करते हैं, अच्छी भी करते हैं। तो होपफुली अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करूँ और जो बोल रहा हूँ वो करूँ। मैंने ये देखा है, मैंने 1-1.5 साल में मुझ में जो थोड़ा बहुत चेंज आया, मैं पहले बोल देता था ऐसी और थोड़ा अपने आप को सीरियसली लेता था, पर 1-1.5 साल मैंने थोड़ा इस चीज़ पे काम किया कॉन्शियसली कि मैं किसी थर्ड पर्सन को कुछ बोलता हूँ तो मैं कर लेता हूँ, भले उसमें हगूँ पर कर देता हूँ वो। तो होपफुली मैं इस पर और मैं सिंसियर बन पाऊँ कि जो बोल रहा है वो कर। एंड यार ज़्यादा डेविड गॉगन साउंड नहीं करूँगा, बट या हैप्पी न्यू ईयर एंड एन्जॉय एंड किल दिस 2024 शिट। तुम्हें बहुत लोगों को प्रूव करना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद को प्रूव करना है कि तुमने जैसे अपने आप को देखा है तुम सही में हो वैसे। अपने आप को रियलिटी चेक दो 2024 में। बी द गाय जो तुम किसी और को इमेजिन करके किसी और को देख के खुश होते हो, वो खुद बनो। बी ए लिटिल सेल्फिश एंड बी रिस्पॉन्सिबल एंड या अपना एक टाइट सर्कल बनाओ, गिनती के लोगों के साथ रहो, बट उस रिलेशनशिप की वैल्यू करो, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाओ अपने साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाओ। भाई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंडशिप पे इतना देते हैं, अब लोगों की साली अपने साथ ही अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती भाई, तो अपने साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनाओ। 2024 में ये गोल है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, अपने साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाओ, अपनी रिस्पेक्ट करो। अपने आप को खुश करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने आप को प्राउड करना। सो या मैं लिटरली सही बताऊँ, मैं आधे घंटे का रैंट कर सकता हूँ, पर मैं सैम सुलग वाइब नहीं दूंगा, वो अगले साल के लिए बचाते हैं। बट या हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय।